हाँ भाई, तो कल है पहले T20 इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, क्या होने वाला है इस मैच में। और संजू सैमसन को लेकर अपने हिंदुस्तानी हैं थोड़े से गुस्से में। मतलब सोचो भाई, गुस्सा तो आएगा। देखो, हक की बात है, भले ही इंडियन टीम में वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दियो, लेकिन जो सच बात है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस सच बात के साथ खड़े कि भाई इस स्क्वाड के अंदर जहां पर आपने एक से एक खिलाड़ी को चांस दिया है, मतलब खुद सोचो तक कोई 16-17 बंदों का ये स्क्वाड है T20 का, और उसके अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है कि भाई इस बंदे को खिलाओ, इस बंदे को खिलाओ, उसको फिर भी नहीं खिलाया जा रहा। क्या वजह है उसकी और क्यों, हम जरा इसके ऊपर बात करते हैं। और कल इंडिया की प्लेइंग 11 जो होने वाली है उसके ऊपर भी बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो भाई साहब, हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज रखी है, 5 मैचों की ओडीआई सीरीज है ये। इससे पहले 3 मैचों की सीरीज हुई थी ठीक वर्ल्ड कप से पहले, जिसके अंदर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने 100 भी बनाई थी और उसके बाद शुभमन गिल जब नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन भी बन गए थे। लेकिन अब जहां पर T20 की बात आ रही है तो इंडिया का एक बहुत बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी जो कि आईपीएल में हर बार परफॉर्म करता है, चाहे वो अपनी आपकी कह लो मुश्ताक ट्रॉफी होती है जो आपकी, उसके अलावा रजनी ट्रॉफी होती है, हर चीज के अंदर ये यहां पर संजू सैमसन अपनी परफॉर्मेंस को दिखाता है और हर बार उसको कहा जाता है कि भाई इस बार तुम्हें इंडिया में लेंगे, इस बार तुम्हें इंडिया में लेंगे। लेकिन जब आज से 2 दिन पहले इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसके अंदर सारे खिलाड़ी थे बिल्कुल नए यंग फेसेस, जिन्होंने पहले कभी क्रिकेट ऐसा समझो। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने खेली नहीं है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी सब के सब लड़के नए हैं, और जिसने कभी 1 मैच खेला या 2 मैच खेला, या बहुत सारे लड़के डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन उन सबके बीच में एक ऐसा डिजर्विंग खिलाड़ी जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसको इंडिया ने लिया ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की। संजू सैमसन के बारे में बातें ये कही जा रही है कि भाई वो नेक्स्ट विराट कोहली हैं, उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, उन्हें क्रिकेट से दूर ना रखा जाए। वो आप जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, वहां पर भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, कैप्टन बन के खेलते हैं और बार बार आपको ऐसी परफॉर्मेंस करके देते हैं कि हर इंडिया का नागरिक, हर इंडिया का इंसान, हर पाकिस्तान का इंसान ये कहता है कि भाई ये सुपरस्टार है, इसको इंडियन टीम में लाओ। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी खुन्नस है या कोई बात है, कोई क्या मसला है कि भाई जब आप देखो, एक तो यहां पर यह बात तो पक्की है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस T20 की सीरीज के अंदर जो कि 1-2 नहीं 5 मैचों की T20 की सीरीज है, आपने इसको हमारे जो संजू सैमसन है इनको नहीं लिया। मतलब ये ज्यादती है। और सीरियस नोट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह पे हर फैसले करता है, लेकिन यहां पर ये संजू सैमसन के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफी है, उसको यहां पर होना चाहिए था। और अगर उसके प्लेइंग 11 में होने से इंडिया को फर्क ना पड़ता तो इंडिया बाद में बाहर निकाल सकता था। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड कप में सिर्फ 7 महीने रह गए हैं और आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और बाय द वे आपने ये स्क्वाड डाला ही इसीलिए कि भाई ये हमारे वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी के लिए हम ये स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। और ये भी याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की ये वही टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप खेली है, और इसी टीम से आप जो है इन बच्चों को लड़ा रहे हैं, इंडिया के जूनियर्स को लड़ा रहे हैं। देखो, अगर इंडिया जीत जाता तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इंडिया हार गया तो फिर इंडिया के सिलेक्टर्स की बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि भाई पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे सदमे में है। हिंदुस्तान को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को एक साइड से पकड़े और बिल्कुल चीर फाड़ दे, उसी से ही हिंदुस्तान को तसल्ली मिलेगी। क्योंकि भाई ये जो वर्ल्ड कप का लॉस था इंडिया का, इसके बाद हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल शदीद गुस्से में। उनको ये 1-2 मैचेस की सीरीज नहीं, उनको 5 के 5 मैचेस चाहिए भाई ऑस्ट्रेलिया से, और वो ऑस्ट्रेलिया को जलील करके यहां से वापसी भेजेंगे, तभी उनको सुकून आएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि अपने आप को बहुत चौड़े खान समझती है, बहुत बड़ी टीम समझती है, अगर इंडिया के इन बच्चों ने उनको जलील करके भेजते हैं तो उनके अपने मुल्क में इनकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि आप खुद सोचो, ऐसी यहां पर कोई भी इंडिया में ऐसा खिलाड़ी नहीं है अनएक्सपेक्टेड जो कि आप कह लो कि इस वर्ल्ड कप का हिस्सा था। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में सिर्फ सूर्य कुमार यादव थे और ईशान किशन थे, इसके अलावा पूरा का पूरा स्क्वाड ही चेंज है भाई। उक्का पूरा का पूरा स्क्वाड, ना शमी है, ना बुमराह है, ना सिराज है, ना ही जडेजा है, ना ही हार्दिक है, ना ही यहाँ पर अपना वो कुलदीप यादव है, ना ही यहाँ पर मोहम्मद शमी। अबे भाई पूरा का पूरा स्क्वाड चेंज किया भाई। मतलब टीम कोई बुरी परफॉर्म करती है फिर हम कहते हैं पूरा स्क्वाड चेंज करो, लेकिन यहां पर आप खुद सोचो, इंडिया में इतनी ज्यादा टैलेंट है, इतनी ज्यादा ताकत है कि पूरा का पूरा स्क्वाड चेंज कर दिया। और अब भी टैलेंट ऐसे है कि बाहर पड़ा वेस्ट हो रहा है। इंडिया में ऐसे खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई अब आज के मैच में यहां पर इंडिया को शदीद जरूरत है कि भाई वो इस मैच में जो है अच्छा परफॉर्म करे और इस मैच को जीत सके। लेकिन संजू सैमसन के ना होने से अगर इंडिया हार जाती है या इंडिया को प्रॉब्लम आती है, ऑन अ सीरियस नोट हिंदुस्तानी लोग चीर फाड़ देंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ये डिफीट। ऑस्ट्रेलिया ने जो वर्ल्ड कप में किया उसके बाद इंडिया का जीतना इंतहाई जरूरी है, और ना कि सिर्फ इंडिया का जीतना 5-0 से जीतना जरूरी है। और वैसे भी आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मुझे तो लगता है कि आपको कम से कम 2 और सीनियर्स को रखना चाहिए था। ऑन अ सीरियस नोट, ये ऑस्ट्रेलिया की कोई बच्चा टीम नहीं है, इनको भी हराना मुश्किल होगा, मगर फिर भी
मुझे लगता है कि विराट कोहली और साथ में यहां पर शुभमन गिल जरूर होने चाहिए। देखो रोहित शर्मा को आप टी20 से ब्रेक दे सकते हो क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, एज अ कैप्टन दिमाग पे उनके जो है वो प्रेशर होगा। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि विराट कोहली को शामिल ना करके विराट कोहली के लिए भी यहां पर जो है मसला बना कर दिया, क्योंकि भाई उसको अपनी 100 सेंचुरियां पूरी करनी है, सिर्फ 20 सेंचुरियां, वो बंदा दूर है, वो क्रिकेट का ऐसे किंग नहीं है, वो बंदा सिर्फ 20 सेंचुरियां दूर है, उसको अपनी 100 सेंचुरी कंप्लीट करनी है। और शुभमन गिल जो कि एक नए यंग खिलाड़ी हैं 21-22 साल के, उनको आप अभी से जो है रेस्ट देने लग गए हो, ये तो गलत है ना। आप देखो आपको खिलाना है, आप खिलाओ, यंगस्टर को खिलाओ। यशस्वी जायसवाल जिस तरह टैलेंटेड है उनका बनता है। अभी रिसेंटली उन्होंने आई थिंक कोई वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 170 रन की 71 रन की बारी खेली थी डेब्यू के ऊपर, तो उनका नाम तो वैसे बहुत ट्रेंडिंग में आता है, लेकिन नाम तो औरों को भी ट्रेंडिंग में आता है। उनको अब इस टी20 के स्क्वाड के अंदर वो कौन है, उमरान मलिक, उसका भी नाम नहीं आया है, वो भी फास्ट बॉलर है, उसको भी ले सकते थे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो कि भाई बाहर बैठे हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा, वरना इंडिया आराम से अपनी 3-4 कट्ठे टीमें बना के दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेज के लड़वा सकता है। यहां पर अगर शुभमन गिल और विराट कोहली होते ना, मैं आपको ये बात कह सकता हूं, ये जो हमारा डर था ना, क्योंकि विराट कोहली ऑल अलोन अकेले ऐसे बंदे जो कि 11 खिलाड़ियों को काम कर सकते हैं, वो आराम से कैप्टनसी भी कर सकते हैं, एज ए नॉन कैप्टन भी, यानी कि वो अपने मशवरे से टीम को जितवा सकते थे। कहां बैटिंग करनी है, कहां बॉलिंग करनी है, कैसी बैटिंग करनी है, ये आपने देखा कि विराट कोहली से बेहतर कोई भी नहीं जानता। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने टीम इंडिया को अपने कंधे पर लेके चले हैं 765 रन के साथ, और यहां पर आपने विराट साहब को बाहर बिठा दिया। मुझे लगता है कि विराट कोहली के फैंस नाराज होंगे, लेकिन विराट से भी ज्यादा फैंस नाराज होंगे संजू सैमसन के। और शुभमन गिल भी मैं बोलूंगा यार, वर्ल्ड कप में कोई 100 नहीं आई, उस बंदे का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहा था वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 रन बनाए थे शुभमन गिल ने। वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल को जरूरत थी कि भाई कोई उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, कोई उसके कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाए, कोई ये बात करे कि भाई शुभमन गिल को खिलाओ। और ऑस्ट्रेलिया की इस बॉलिंग के खिलाफ मुझे लगता है कि शुभमन गिल की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो टी20 में अपना सिक्का जमा सकते और यहाँ पर इंडियन टीम में एक परमानेंट टी20 के मेंबर के ऊपर जो है वो खेल सकते, और ये होना चाहिए था। ये अगर नहीं हुआ तो ये ज्यादती हुई शुभमन गिल के साथ भी। ऑन सीरियस नोट, शुभमन गिल टैलेंटेड हैं, बहुत ताकत है उनके अंदर, बहुत अच्छे शॉट्स मारते हैं, और उनको अभी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाने, तो भाई शुभमन गिल को भी शामिल करना था, विराट कोहली को भी शामिल करना था, संजू सैमसन को भी शामिल करना था, और बाकी जो आईपीएल के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई, आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी, अभी आपने आईपीएल खेली है ना, अगर कोई आईपीएल में अच्छा खिलाड़ी चलता है आप उसको ले आते टीम के अंदर, क्योंकि भाई फॉर्म भी तो मैटर करती है। आज यहां पर अगर ये जरूरी नहीं कि भाई आज जो लड़का टी20 में 100 स्कोर कर दे वो आपको वर्ल्ड कप में भी 100 स्कोर करके दे, तो भाई करंट फॉर्म को भी देखना पड़ता है। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई आईपीएल में अपने लड़कों को सिलेक्ट करता, और यहां पर विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को वेस्ट ना करता, उनको मौका देता। हालांकि मैं जानता हूं कि भाई प्रेशर बहुत था, वर्कलोड बहुत ज्यादा है इंडियन टीम का, इंडियन टीम जो है वो बहुत आप कह लो मेहनत करके यहां तक पहुंची है। तो भाई ठीक है, जो भी हो, ऑन अ सीरियस नोट दिल तो करता है कि विराट कोहली को खेलता हुआ देखें, लेकिन इंडियन टीम को अब क्या जहन में आ रहा है, क्या बातें हो रही है, आई डोंट नो। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।